आज दुनिया के सामने हम कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं? वो इस्लाम जो काफरों को मुसलमान करने आया था। उस इस्लाम ने आज मुसलमानों को काफर करना शुरू कर दिया। मौलवी ने इतने काफर मुसलमान नहीं किए, जितने मुसलमान काफर करते। बाहर से किसी को अंदर नहीं लाए, अंदर वालों को बाहर निकाले। तू भी ठीक नहीं, तेरा भी इस्लाम गलत, तेरा भी इस्लाम गलत, तेरा भी इस्लाम। ये पैमाना आपके पास कहां से आया? आप इस्लाम नापते किस चीज से? वो इस्लाम जो दुनिया में गैर मजहब को भी अमन देने आया था, वो इस्लाम आज दहशतगर्द क्यों हो गया? मैं वो वजह पढ़ूंगा और कौम के नौजवानों के लिए पढ़ना हूं। दाढ़ी दीन की अलामत थी, दहशतगर्द की पहचान बन गई। हमें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मजहब आले मोहम्मद की वकालत के लिए जाना पड़ता है, वरना हमारी हैसियत क्या? बादशाह हुसैन की कसम, एयरपोर्ट पे जाकर शर्मिंदगी होती है कि जब मुसलमानों की चेकिंग वो इस अंदाज से करते, वो कहते नहीं दहशतगर्द मजहब है। अब ये मुसलमान दहशतगर्द क्यों हुआ? क्या जब इस्लाम पहले दिन मक्के से आया तो इस्लाम में दहशतगर्दी थी? रसूल ने पत्थर खा के तबलीग की है, मार के तबलीग नहीं की। आमना के बेटे का मजहब अमन का मजहब था। वजह क्या बनी? मैं वजह, आपने मिसाल बड़ी अच्छी सुनी है इसलिए मैं फिर मिसाल देने लगा। पहली बार जमीन से जब पानी बाहर निकलता ना, चश्मा फूटता है, तो वो पानी इंतहाई आला होता है, इंतहाई साफ होता है, इंतहाई शफाफ होता है, इंतहाई लजीज होता है। इसलिए कि उसने जमीन के सीने को अभी फाड़ा। जो ही वो पानी, चश्मा जो है वो चश्मा नदियों में आया, नदियां नहरों में आई, नहरें जंगलों के करीब से गुजरी, जंगलों के पत्ते शामिल हो गए, शहरों के करीब से गुजरी, शहरों की गंदगी शामिल हो गई, मैदानी इलाकों से गुजरी, जमीन की मिट्टी शामिल हो गई। कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। जहां जहां से पानी गुजरता गया गंदगी आती गई। अब जब हमारे घरों तक पहुंचा, अब हमें डॉक्टरों ने कहा छान के पीना, उबाल के पीना, इसमें बीमारियां आ गई हैं, इसमें जरासीम आ गए। पानी तो वही था जो साफ था। वो कहते पानी का कसूर नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया है। कोई बंदा अब भी एतराज करे तो उसकी अपनी मर्जी है। जब इस्लाम मक्के की चोटी से निकला था, इस्लाम ने हया भी थी, इस्लाम ने वफा भी थी, इस्लाम ने अखलाक भी था, इस्लाम में मजहब का एहतराम भी था। जो ही ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों में आया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गलत मुअर्रख आ गए, इसमें झूठी हदीसें आ गई, इनमें बादशाहों का किरदार आ गया। अब जो इस्लाम हम तक पहुंचा, अब हमें दुनिया ने कहा दहशतगर्द इस्लाम है। इस्लाम अगर हकीकत में लेना है तुम्हें गदीर से लेना पड़ेगा, क्योंकि गदीर में हकीकत इस्लाम है, बादशाहत वाला इस्लाम। गैर मजहब ने, ईसाई ने, यहूदी ने कुरान नहीं पढ़ा, उसने मुसलमानों की तारीख पढ़ी। जिसने हिस्ट्री पढ़ ली वो फिर मुसलमान हुआ ही नहीं, जिसने कुरान पढ़ लिया फिर वो काफर नहीं हुआ। उसने मुसलमानों की तारीख पढ़ी, उसने कहा ये है तारीख। खोपड़ियों के मीनार, इंसान के लहू के गारे के साथ दीवारें। यानी कि हमारे बच्चों को आज तक इस्लामियात में पढ़ाया जाता है अरूज इस्लाम, जवाले इस्लाम। मुझे आज तक मुसलमानों की यह कमबख्ती समझ में नहीं आई, वो कौन सा इस्लाम है जिसे जवाल आया था। भाई अल्लाह को सारी दुनिया ना माने, उसकी रबूबियत में कोई फर्क आएगा? तो सारी दुनिया ना भी कलमा पढ़ती, इस्लाम को जवाल कैसा, इस्लाम को अरूज कैसा? यह बात हिस्ट्री में क्यों लिखी मैं वजह पढ़ देता।
बादशाह ने किसी इलाके पे कब्जा कर लिया, इन्होंने अरूज इस्लाम लिख दिया। बादशाह जंग हार के वापस आया, इन्होंने जवाल इस्लाम। बादशाहों के किरदार का नाम इस्लाम नहीं, जिल्ले सुबहानी के किरदार का नाम इस्लाम नहीं है। इन्होंने सर काटे थे, लश्कर लेके गए थे जमीनों पे कब्जा करने के लिए। जितने दहशतगर्द थे तो उन्हें इस्लाम के हीरो बना दिए। सुल्तान महमूद गजनवी क्या किया था? इसने जी सोमनाथ का भूत आके तोड़ा था, इसलिए तोड़ा था, उसके अंदर सोना था। बुत शिकन होता तो पहले शहर के तोड़ के आता। इस्लाम में जो सबसे एक बेहतरीन फलसफा था उसे आज तक गलत इस्तेमाल किया जाए, जिहाद। गैर मजहब के साथ जब हमारी बहस होती है तो सबसे पहला सवाल ये करते, वो कहते देखिए जी हमें इस्लाम को पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे इस्लाम में जिहाद है? तुम्हारे इस्लाम में गर्दने काटना तुम्हारा मजहब कहता है, काफिर कत्ल करो ये तुम्हारा मजहब कहता है। जिहाद की हकीकत ही नहीं पढ़ी गई, जिहाद की डेफिनेशन ही नहीं बयान की गई। एक छुरी होती है डाकू के हाथ में, वही छुरी होती है डॉक्टर के हाथ में। डाकू चलाता है जिंदगी छीनने के लिए, डॉक्टर चलाता है जिंदगी बचाने के लिए। तलवार बादशाह के हाथ में गई तो गर्दनें कट गई, इमाम के हाथ में आई तो अदल हुआ। बादशाहों के किरदार का नाम इस्लाम नहीं, अहले बैत के किरदार का नाम इस्लाम। एक यूरोपीय मुफक्कर है आइन डेवल्ड, उसने बड़ी खूबसूरत, उसने दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों का दौर लिखा है कि किस बादशाह का कैसा दौर था। बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा उसने, पढ़ते पढ़ते उसकी किताब का एक जुमला आया, उसने कहा कि पूरी दुनिया में जो बेहतरीन टेनोर था गवर्नमेंट का, उसे कहा वो अली का दौर था। उसे कहा उसने सिर्फ ओनली 4 years, सिर्फ 4 साल हुकूमत की, और उसने कहा मैं इसको बेस्ट टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहता हूं, उस 3.5 साल के दौर में एक भी चोर के हाथ नहीं काटे गए, अदल हुआ, जुल्म नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे बादशाहों का किरदार आता गया लोग उसे इस्लाम समझते गए। जो तख्त पे बैठा उसने जाती हुक्म इस्लाम बना के पेश किया, घर जलाओ इस्लाम कह रहा है, कत्ल कर दो इस्लाम कह रहा है। यही वजह है कि आज तक मुसलमान गैर महफूज इसलिए हैं, तुमने अपने हीरो बादशाह बनाए। मेरी कौम के बच्चे मुतमिन इसलिए हैं, इन्होंने जालिमों को हीरो नहीं बनाया, इन्होंने मजलूमों को हीरो बनाया। इनके पेशवा, इनके रहबर गर्दनें काट नहीं रहे, कटवा रहे। यहां किसी के जिस्म से खून नहीं निकाला जा रहा, यहां अपने बदन का लहू दिया जा रहा। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आज गैर मजहब के सामने हम अहले बैत पढ़े ना, वो इंतहाई मुतासर होते हैं, इंतहाई मुतासर होते हैं। मुझे यूरोप के एक एयरपोर्ट पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब रोका तो उसने मुझे कहा कि क्यों आए हो हमारे मुल्क में? मैंने कहा मजालस पढ़ने के लिए। उसने कहा मुसलमान हो? मैंने कहा। उसने कहा किस फिरके से ताल्लुक है? मैंने कहा शिया सेक्ट। शिया लफ्ज आना था। उसने कहा फॉलोअर्स ऑफ हुसैन। तुम हुसैन के पैरोकार हो? मेरा यूं बादशाह हुसैन की इज्जत कसम दुश्मन इलाका था, मेरा सीना यूं चौड़ा हुआ। मैंने कहा हाँ मैं हुसैन का पैरोकार। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम सतवी साहब ये अलम सामने, वो अपनी सीट से उठा, उसे यूं हाथ रखकर उसका सैल्यूट फॉर हुसैन। ये मेरा सलाम तुम्हारे हुसैन के लिए। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तूने हुसैन को पढ़ा है? उसने कहा ओनली वन एम्बेसडर ऑफ पीस हुसैन।
दुनिया में अमन का पहला सफीर हुसैन है। इसने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। उसने पूरी जितनी देर वो मेरे कागजात देखता रहा, उसने कहा इसके 72 साथी 9 लाख के सामने खड़े रहे। जैसे जैसे वो हुसैन पढ़ता गया, मेरा सर फख्र से बुलंद होता गया। यूं ही उसने यूं मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया, अगला जुमला कहा, बादशाह हुसैन की कसम मैं पूरे रास्ते रो। उसने कहा वो हुसैन गर्दनें काटने नहीं आया था, अगर वो लड़ना चाहता तो अब्बास काफी था। उसके पास अब्बास था। मैंने कहा वाह मेरा मौला अब्बास। आज ईसाइयों को भी पता है कि अगर हुसैन अब्बास को इजाजत दे देता, फिर करबला में अली की बेटियों की चादरें न उतर।